अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 31 अक्टूबर सन 2025 है। आज के दिन मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लेबनान, फ़लस्तीन और इसी के साथ साथ इजराइल शामिल हैं। आपको बता दूं कि इजराइल की सड़कों पर इस समय 2 लाख से ज़्यादा लोग धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजरायली सरकार के खिलाफ। उनका ये कहना है कि सरकार ने जो नीति बनाई है कि हर एक नागरिक को फौज के अंदर कुछ समय के लिए अपनी सर्विस देनी होगी या ज़रूरत पड़ने पर हर एक नागरिक को जाना होगा, इसके विरोध में हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, हम फौज के अंदर भर्ती होने पर आमादा नहीं हैं। लोगों के मन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक ना एक देश के साथ हर समय जंग शुरू किए हुए हैं। ऐसे में हम आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी परेशान हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बाकी हर वक्त बिना वजह की जो लड़ाई है वो हमेशा चालू रहे, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि नेतन्याहू सत्ता में बरकरार रखने के लिए इतना कुछ कर सकता है, लोगों को ऐसा अंदाजा नहीं था। लेकिन अब इजराइल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो बातें धर्म का नाम लेकर हमें सुनाई जा रही हैं या हमें बताई जा रही हैं, दरअसल वो धर्म को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। बाकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोग इस समय इजराइल की सड़कों पर हैं। इजरायली पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए पुरजोर कोशिश की, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सोर्स लगातार साइड में आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इजराइल के अपने अखबारों के अंदर लगातार ये खबरें चल रही हैं और छप रही हैं। जहां एक तरफ नेतन्याहू पूरी ताकत लगाकर पब्लिक को आर्मी में भर्ती लगाने की कोशिश कर रहा है, नई नई योजनाएं लेकर के आता है कि इस योजना के तहत, वही पब्लिक पूरी तरह से नेतन्याहू को नकार रही है। कुछ समय पहले जो ये कहा जाता था कि हर एक व्यक्ति को फौज के अंदर भर्ती रहना है, इसमें थोड़ी सी छूट दे दी गई थी, मतलब समय सीमा निश्चित नहीं की थी। लेकिन इजरायली सरकार ने ये छूट दी थी कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को फौज की ट्रेनिंग लेकर उसमें शामिल होना हो। लेकिन अब मौजूदा हालात आपने देखा कि फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन अलग अलग देशों से जिस तरह से उलझता चला जा रहा है, तो उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। और इसी के चलते उन्होंने अपनी एक नई योजना इम्प्लीमेंट की है और पुरानी उस योजना को समाप्त करने के बाद ये कहा है कि भैया फौज के अंदर अब आप लोगों को भर्ती होना पड़ेगा। फिलहाल इजराइल के अंदर आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इस धरना प्रदर्शन को बंद कराने के लिए। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हमास की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम अभी तक इजराइल के साथ जो सीज फायर का मुआहदा हुआ था उसको होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। हमारी तरफ से इजराइल के किसी भी मिलिट्री ऑफिसर या मिलिट्री के जवान पर हमला नहीं किया जा रहा है। शुरू में जो बात हुई थी कि 2 इजराइल के मिलिट्री के जवान मारे गए हैं, उस पर हमास ने हमला नहीं किया था। ये काम किसी और गुट, किसी और संगठन का था। हम अभी भी पूरी तरह से सीज फायर के मुआहदे को मानते हैं। इजराइल के जिन बंधकों की लाशें हमें वापस करना थी, उनका सर्च अभियान अभी हम चला रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो हमें मिल जाती है हम इजराइल के हवाले कर देंगे। लिहाजा अरबी देशों से ये गुहार लगाइए कि इंटरनेशनल लेवल पर ये हस्तक्षेप करें ताकि इजराइल गाजा पर हमले करना बंद कर दे। इसी के साथ आज ही इजराइल की तरफ से ये बयान भी आया है कि हमने गाजा पर हमले करना बंद कर दिए। लेकिन जो कुछ अरबी अखबार वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें ये खबरें छपी हैं कि 104 गाजा के अंदर लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद इजराइल की तरफ से ये ऐलान हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पहले से कुछ ऐसे देश हैं इजराइल के नज़दीकी पड़ोसी देश, जिनके ऊपर बारी बारी से स्ट्राइक कर देता है और इजराइल हमेशा से सीज फायर के मुआहदे को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता है, यानी सीरियस नहीं लेता है। यही वजह है कि हमास और बाकी लोगों की तरफ से ये गुहार लगाई गई है अरबी देशों की तरफ से कि इस मुआहदे को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराएं। आप लोग जानते हैं कि गाजा के अंदर अलग अलग देशों की मिलिट्री आना थी, जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती, जिसमें से जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की ने भी कहा है कि हमारी आर्मी भी गाजा के अंदर मौजूद रहेगी। जितने अरबी देश बाकी के हैं उन पर तो इजराइल राजी हो गया था कि ठीक है तुम्हारी आर्मी यहाँ पर रहेगी।
यानी कि जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब और कतर से तो राजी था, लेकिन जब टर्की ने यह कहा कि हमारी आर्मी यहाँ पर मौजूद रहेगी, तो इजराइल ने कहा कि भैया टर्की की आर्मी को हम गाजा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहता है कि जिस आर्मी को मैं पसंद करूं वो आर्मी गाजा के अंदर रहना चाहिए। इस बात पर बाकी अरबी देश भी कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी अपनी आर्मी को गाजा के अंदर रहने के लिए नहीं छोड़ देना चाहते। उनका कहना यह है, उनकी वजह यह है कि इजराइल अब सीज फायर के मुआहदे पे खरा तो उतरता नहीं। ऐसे में अगर हमारी आर्मी गाजा के अंदर मौजूद रहती है और इजराइल की तरफ से हमला होता है, हमारा नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं फिर सीधे सीधे इजराइल की और हमारी हो जाएगी। लिहाजा हम जंगी हालातों में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसा हम करना नहीं चाहते। जबकि टर्की ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि गाजा को अगर अंतर्राष्ट्रीय फौज गार्ड करेगी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों की आर्मी वहां पर आएगी, तो टर्की की आर्मी भी लाजमी वहां पर आएगी, जो ये देखभाल करेगी कि कहीं किसी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप ये बताइए कि जब गाजा के अंदर सीज फायर का मुआहदा हो गया, तो अलग अलग देश अपनी आर्मी को अगर वहां पर भेज रहे हैं, तो फिर इसमें इजरायली प्रधानमंत्री को ना मानने वाली कौन सी बात है। अगर वो वहां पर शांति चाहता है तो सभी देशों का सहयोग जरूरी है, सहयोग आने थे, आखिर क्यों उसको रोकने पर आमादा है। तो कहीं ना कहीं इजरायली प्रधानमंत्री की यहाँ पर नीयत देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से लेबनान पर एयर स्ट्राइक की गई। लेबनान पर जब एयर स्ट्राइक की गई तो लेबनान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि अब इजरायली आर्मी को कन्फ्रंट करो, यानी इजरायली आर्मी के हमलों का जवाब दो। जिस पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि हम लेबनानी आर्मी के साथ खड़े हैं, अगर लेबनानी आर्मी इजरायली आर्मी के साथ कन्फ्रंट करती है तो हम उनका साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे। जबकि इजरायली गवर्नमेंट का ये कहना है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मजबूत होता चला जा रहा है, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए, हिजबुल्लाह को डिज़ार्म करने के लिए हम हमले कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमले केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हो रहे हैं या आम आदमी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दूं कि इजरायली आर्मी जो एयर स्ट्राइक कर रही है उससे केवल हिजबुल्लाह प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि आम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ये कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी है कि अब इजरायली आर्मी के हमलों का जवाब दिया जाएगा। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये ढिंढोरा कूट रहे हैं कि हमने इजराइल को रोक दिया है, अब इजराइल हमला नहीं करेगा, हमने समझा दिया है। हर बार डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच देने के बाद एक बार फिर से इजरायली आर्मी अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ देती है और एयर स्ट्राइक कर देती है। तो लिहाजा ये जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर ये देश हैं, ये समझ चुके हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री अपने वायदे पर या अपनी डील पर खरा नहीं उतरता है, लिहाजा इससे अलग तरीके से ही बात करना पड़ेगी। तो गाजा के अंदर जो अलग अलग देशों की आर्मी आ रही थी वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ लेबनान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से युद्ध जैसा माहौल बर्पा हो सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं और अब लेबनीज आर्मी को हिजबुल्लाह ने समर्थन देने का स्टेटमेंट दिया है। आप लोग जानते हैं कि हिजबुल्लाह एक अलग संगठन है और ऑफिशियल गवर्नमेंट वहां की अलग है। तो अगर इजरायली आर्मी ये कहती है कि हम सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका एविडेंस भी प्रोवाइड कराना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमने जिस ठिकाने को तबाह किया है उससे आम लोग प्रभावित नहीं हुए। तो ऐसा इजरायली आर्मी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका ये इंटेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई दुनिया के सामने आती हुई नजर आ रही है, जिसका परिणाम यह है कि टर्की इजराइल के ऊपर लगातार भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।